अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद जॉब एक्सपीरियंस लेने का जो रास्ता हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम माना जाता है, वही अब पॉलिसी रिव्यू के दायरे में आ गया है। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी ओपीटी प्रोग्राम जो F1 वीजा पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है, अब अमेरिकी सरकार की दोबारा जांच के तहत है। इस रिव्यू में लेबर मार्केट, फ्रॉड रिस्क और नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों को देखा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ओपीटी प्रोग्राम असल में कैसे काम करता है, सरकार इसे क्यों रिव्यू कर रही है, इस रिव्यू का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खासकर भारतीय स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है, और सबसे जरूरी बात, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय स्टूडेंट्स को अभी किन रूल्स और लीगल राइट्स के बारे में साफ जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ओपीटी प्रोग्राम आखिर है क्या। तो देखिए, अमेरिका में F1 वीजा पर पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस लेने की परमिशन देने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। इसके तहत स्टूडेंट अपनी डिग्री पूरी करने के बाद अपने फील्ड से जुड़ी जॉब में काम कर सकता है। सामान्य तौर पर ओपीटी की अवधि 12 महीने होती है, यानी स्टूडेंट पढ़ाई खत्म करने के बाद 1 साल तक अमेरिका में रहकर काम कर सकता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल फील्ड्स में ये जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स यानी कि स्टेम फील्ड्स में डिग्री करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा 24 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। इस तरह स्टेम स्टूडेंट्स कुल मिलाकर 36 मंथ्स यानी लगभग 3 साल तक अमेरिका में काम करने का मौका पा सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स खासकर भारत से अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ओपीटी उनके करियर के लिए एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज का काम करता है। हाल के ईयर्स में इस प्रोग्राम का उपयोग काफी बढ़ गया है। आंकड़ों के अनुसार 2024-25 एकेडमिक ईयर में लगभग 2.95 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओपीटी प्रोग्राम में शामिल थे। इसमें भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी बड़ी मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका में स्टेम कोर्सेज में भारतीय स्टूडेंट्स की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है। अब सवाल यह है कि सरकार इस प्रोग्राम की रिव्यू क्यों कर रही है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि वो देखना चाहते हैं कि ओपीटी प्रोग्राम प्रेजेंट लेबर मार्केट की जरूरतों के साथ कितना मेल खाता है। इसके साथ टैक्स कंप्लायंस, फ्रॉड रिस्क और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी इस रिव्यू का हिस्सा बनाया गया है। अमेरिका के कुछ लॉ मेकर्स का मानना है कि ओपीटी प्रोग्राम से अमेरिकी वर्कर्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज इंपैक्ट हो सकते हैं। उनका तर्क है कि कई बड़ी कंपनियां इस प्रोग्राम के जरिए इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं और इससे डोमेस्टिक वर्कफोर्स पर असर पड़ सकता है। कुछ पॉलिटिशियंस ने यह भी कहा है कि ये प्रोग्राम फॉरेन वर्कर्स के लिए यूएस जॉब मार्केट में आने का एक इनडायरेक्ट रास्ता भी बन गया है। अब इसी वजह से कुछ सेनेटर्स ने इस प्रोग्राम की सख्त समीक्षा या इसे समाप्त करने की मांग भी की है। उनका कहना है कि ओपीटी को कांग्रेस की डायरेक्ट अप्रूवल के बिना एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए शुरू किया गया था और इसीलिए इसे एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बदला भी जा सकता है। हालांकि ये केवल राजनीतिक मांग है और अभी कोई फाइनल पॉलिसी चेंज अनाउंस नहीं हुआ है। यहाँ भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना हो जाता है कि अभी ओपीटी प्रोग्राम पूरी तरह लागू है। जब तक सरकार किसी नए रेगुलेशन या पॉलिसी चेंज की अनाउंसमेंट नहीं करती, तब तक एग्जिस्टिंग रूल्स उसी तरह लागू रहेंगे जैसे पहले थे। इसका मतलब यह है कि F1 वीजा पर काम करने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह ओपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल होने पर वर्क ऑथराइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहली बात यह है कि ओपीटी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह सही तरीके से किया जाए। स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी के डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल यानी डीएसओ के साथ मिलकर ओपीटी रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है और उसके बाद यूएससीआईएस से एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी कि ईएडी कार्ड प्राप्त करना होता है। बिना वैलिड ईएडी के काम करना इमिग्रेशन रूल्स का उल्लंघन माना जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है जॉब कंप्लायंस से जुड़ा। ओपीटी के दौरान स्टूडेंट को अपने डिग्री से संबंधित फील्ड में ही काम करना होता है। अगर स्टूडेंट लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहता है तो ये भी इमिग्रेशन स्टेटस पर असर डाल सकता है। इसीलिए जॉब सर्च हो और एम्प्लॉयमेंट रिपोर्टिंग को लेकर सभी रूल्स को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक और प्रैक्टिकल सलाह है कि पॉलिसी डिस्कशंस को लेकर घबराने की बजाय वेरीफाइड सोर्सेस से इंफॉर्मेशन लेते रहें।
इमिग्रेशन पॉलिसीज अक्सर पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनती रहती हैं, लेकिन फाइनल रूल्स तभी बदलते हैं जब ऑफिशियल रेगुलेशन जारी होता है। इसीलिए अफवाहों या सोशल मीडिया स्पेकुलेशन के आधार पर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना सही नहीं होता। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को अपने लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्लानिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत से भारतीय स्टूडेंट्स ओपीटी के दौरान H1B वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, इसीलिए एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, वीजा टाइमलाइंस और इसके साथ ही डॉक्यूमेंटेशन को पहले से समझना काफी जरूरी होता है। सही प्लानिंग से स्टूडेंट्स अपने करियर पाथ को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। एट लास्ट ये कहना जरूरी है कि ओपीटी प्रोग्राम अमेरिका के एजुकेशन और वर्कफोर्स इकोसिस्टम का एक बड़ा हिस्सा रहा है। सरकार द्वारा की जा रही रिव्यू का उद्देश्य देखना है कि प्रोग्राम प्रेजेंट इकोनॉमिक और सिक्योरिटी प्रायोरिटीज के साथ कैसे बैलेंस किया जा सकता है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।